नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान यानी जीके के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है और जो आज हम प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं वो दूसरा प्रैक्टिस सेट आपको कराने जा रहे हैं, जिसमें 25 प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित करेंगे और वीडियो के अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में आपके आंसर कितने प्रश्नों के सही गए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, हमने ग्रामीण प्रवेश से 500 प्रश्नों की सीरीज कराई है, जिसमें एक एक प्रश्न यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी जीके से संबंधित भी हम 500 प्रश्नों की लगातार करा रहे हैं जो लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने हर विषय की प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा, और जैसा कि पुनः मैं एक बार बोल देता हूं, पिछली वीडियो मैंने बोला था कि आपके सामान्य ज्ञान में जैसा कि जीके के पार्ट में लेखपाल की परीक्षा में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में कंप्यूटर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो ए साहित्य जगत में, बी सिनेमा क्षेत्र में, सी शास्त्रीय संगीत में और डी है खेल जगत में। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है सिनेमा क्षेत्र में। जो स्वर्ण कमल पुरस्कार है वो सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है वार्षिक, ठीक है। जैसा कि आपने सुना होगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता इस बार किसे चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है, तो इसी से संबंधित है आपका ये स्वर्ण कमल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपका है, किस संप्रदाय के मंदिरों में प्रचलित संगीत को हवेली संगीत कहते हैं। ऑप्शन आपके हैं पुष्टि मार्गीय, निम्बार्क, रामानुज और गौड़ीय। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है पुष्टि मार्गियों में क्या है, मंदिर को प्रचलित हवेली संगीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जो इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। तो इसका जो सही आंसर आपका है अब वो हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री योगदान श्रम योगी योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पे सभी पात्र लाभार्थियों को यहाँ पर 3000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह स्थान जहां मराठों द्वारा बनाया गया एक विशिष्ट कुआं जिसे दखनियों का कुआं के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, लवाड़। अगला क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 21 अनुच्छेद 21A में है, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये 25 प्रश्न है और 25 प्रश्नों में 20 प्लस अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपकी जो जीके का पार्ट है बहुत अच्छा है लेखपाल परीक्षा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2021 में किस नगर को लगातार 5वीं बार सर्वाधिक स्वच्छ नगर से पुरस्कृत किया गया है। तो ये भोपाल, इंदौर, गांधीनगर और लखनऊ। तो इसका सही आंसर जैसा कि आपको पता होगा बी ऑप्शन, इंदौर को जो है पूरे भारत में सबसे स्वच्छ नगर से पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, श्रवण बेलगोला की कांस्य प्रतिमा संबंधित है। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से और शाक्य धर्म से। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जैन धर्म से, ठीक है। और प्रश्न और भी पूछा जाता है, जैसा कि मैं आपको जो श्रवण जो बेलगोला है यहाँ पे जो प्रतिमा है वो आपकी है बाहुबली की प्रतिमा है। किसकी? बाहुबली। और जो बाहुबली कौन थे? जैसा कि आपको पता होगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें पहले तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। और ऋषभदेव के ये पुत्र हैं बाहुबली। उनकी यहाँ पे ये प्रतिमा कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, किसने बनवाया? ये चामुंडा राय सेनापति थे। चामुंडा राय कौन थे? सेनापति थे गंगवंशी के, ठीक है। तो उन्होंने जिसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, पेरिस में है, वाशिंगटन में, कैनबरा। ये आपके ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मनीला। और मनीला कहाँ है आपका? फिलीपींस है। फिलीपींस की ये राजधानी है। फिलीपींस की क्या है? ये राजधानी है मनीला। तो मनीला में जो है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति
किस देश में अवस्थित है? ये प्रश्न भी कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो ऑप्शन आपके ए चिली में, बी अमेरिका और सी है अफगानिस्तान और आपका है डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। जो आपकी प्रवाल भित्ति की यहाँ पे बात हो रही है वो ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर, कभी प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति कहाँ पे है, तो आपका है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इसका उत्तर आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, 11वां प्रश्न आपका क्या है? देखिए है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, नामांकित कर सकता है? ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो इसका ये ऑप्शन आप 10, 25, 15, 12, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 12। अगला क्वेश्चन है मंदिरों तथा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम क्या है? नगाड़ा, नौबत, ढोल और तंदूरा। तो इसका जो सही आंसर आपका है इस बुक में दिया है नौबत। ठीक है, इससे संबंध मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है नौबत किस तरह का ये वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो है नौबत आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जयपुर फूट क्या है? खिलौना है, बीमारी है, कृत्रिम अंग है, सैनिक टुकड़ी है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृत्रिम अंग है। जो आपका जयपुर जो फूट है वो कृत्रिम अंग, जैसा कि आपने देखा हो किसी के पैर वगैरह जैसे किसी घटना की वजह से कट जाते हैं, तो यहाँ पर ये पैरों का एक कृत्रिम अंग होता है जो पैरों में लगाया जाता है, इससे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? ये इसका आंसर आपको शायद पता होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ENIAC। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीवधारी है, कौन सा जीव स्तनधारी है? ठीक है, तो ए सांप, छिपकली, सी मगरमच्छ, डी चमगादड़। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा चमगादड़। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? चंद्रशेखर, बी ऑप्शन लाला हरदयाल, सी सुभाष चंद्र, डी आपका वीर सावरकर। तो इसका सही आंसर देखिए, ऑप्शन के अनुसार भी क्वेश्चन का आंसर आपको देना सीखना चाहिए। जैसा कि आज़ाद हिंद फौजी की स्थापना की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो किसने की थी, जैसा कि बता दूं मोहन सिंह ने की थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन मोहन सिंह है ही नहीं, तो यहाँ पे जैसा बता दूं सुभाष चंद्र बोस। जैसा कि जो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो 1941 में हुई थी। 1943 में इसकी जो बागडोर है वो सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई थी। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा प्रश्न था आपका? 16वां प्रश्न था शायद, हाँ 16वां प्रश्न। ठीक है, माफ करिएगा थोड़ा ये। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है? ए तहसील कार्यालय, बी रसद विभाग, सी आंगनबाड़ी केंद्र और डी आपका ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत, डी ऑप्शन इज राइट आंसर इसका। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से अब जो वहाँ पे व्यक्तियों जैसा कि मामलों को प्रशासन हो, नागरिकों की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। और एक सरकारी कर्मचारी होता है, उसे हम BDO कहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है। ठीक है, और दोनों मिलकर के जो है पूरा जो पंचायत है उसे जो है सर्वांगीण विकास के लिए ये दोनों सहायक होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न पंचायत से पूछे जाते हैं, वो हमने 500 प्रश्नों की जो सीरीज कराई है उसमें बहुत सारे प्रश्न इससे सम्मिलित किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन आपके हैं ए योजना आयोग द्वारा, बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, सी वित्त आयोग द्वारा, डी संसद द्वारा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जो है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? ए 2 माह, बी 6 वर्ष और आपका सी ऑप्शन है 3 वर्ष और डी आपका 4 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वर्ष। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा आप समझिएगा कि देखिए जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 6 माह के लिए लगता है, जैसे कि आपको पता सर्वोत्तम, लेकिन 6 माह आप जो है बढ़ा करके 3 वर्ष तक इस राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है? ठीक है, देवनागरी। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में जो है संघ की भाषा, राजभाषा और लिपि की देवनागरी की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है फ्रिज में पके हुए मांस को अथवा उससे निमित्त खाद्य पदार्थों को कितने समय तक उपयोग कर लेना चाहिए? ऑप्शन है ए अगले दिन, बी 1 से 4 दिन तक, सी 1 से 7 दिन और डी 1 से 10 दिन तक। तो इसका जो सही आंसर आपका है इसमें बुक में दिया है, वो आपका दिया है बी ऑप्शन, 1 से 4 दिन तक जो है आपका प्रयोग तक कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की अधिकतम सीमा जिसके बाद एक व्यक्ति द्वारा बहरा हो सकता है? ए 55 dB, बी 75 dB, आपका सी 85 dB और आपका डी है 120 dB। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो दिया है, वो आपका 120 dB। 20 dB पर आपका व्यक्ति बहरा हो सकता है। ठीक है, इतनी ध्वनि जो तेज अगर कानों में पड़ती है तो व्यक्ति बहरा हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो क्या आपका है, देखिए दवाओं के कैप्सूलों के बाहरी परत बनी होती है। ये भी प्रश्न साइंस का है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ए गोंद से, बी अंडे के सफ़ेद परत से और आपका श्लेष मल से और डी है जिलेटिन से। तो इसका सही आंसर आपका जैसा कि पता होगा जिलेटिन से तैयार किया जाता है कैप्सूलों का बाहरी परत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन सा मच्छर मलेरिया के संक्रमण के लिए उत्तरदायी है? ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एनोफिलीज, सी ऑप्शन। ठीक है, और वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो आपका है कंप्यूटर से संबंधित है। किससे? कंप्यूटर से संबंधित है। आपको एक ऐसा मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने की आवश्यकता है तो आप निम्नलिखित किस विकल्प का उपयोग करेंगे? इंसर्ट, बी सेव एज, सी सेव और डी ऑप्शन एडिट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सेव एज, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और उम्मीद करता हूँ कि 25% आपको पसंद आए होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।